सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। औराई के महाराजगंज तितराही गांव के पास हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब शैक्षणिक भ्रमण पर निकली बच्चों से भरी एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे सेफ्टी गार्ड से टकराते हुए नाले में जा घुसी। बस में 39 स्कूली बच्चे, 4 टीचर, 2 खलासी व 1 चालक सवार थे। हादसा होते ही तितराही में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही औराई सीओ यूपी सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। बस में सवार बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। बस्ती जिले के दुबौलिया बाजार के विवेकानंद इंटर कॉलेज से यह बस बच्चों को विंध्याचल धाम के लिए भ्रमण पर निकली थी। मिर्जापुर से लौटते समय महाराजगंज तितराही गांव के समीप चालक अचानक बस से नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे में 4 बच्चों को जहां मामूली चोटें आई हैं, वहीं एक टीचर के सिर में चोट आने से सभी को सीएससी औराई लाया गया था। मौके पर पहुंचे सीओ औराई यूपी सिंह ने बच्चों को पानी, बिस्किट सहित तमाम इंतजाम करते हुए सभी को उनके घर के लिए रवाना किया गया। लोक रंग और आस्था का महापर्व छठ पूजा भदोही जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जीवन प्रदान करने वाले आलोक के देवता सूर्य को समर्पित लोक व प्रकृति का महापर्व छठ रविवार को भदोही जिले में परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। रविवार की शाम को सूर्य नारायण जब अपनी किरणें समेटकर दूर दीक्षित में ओझल होने लगे तो घाटों पर मौजूद हजारों व्रतियों ने उन्हें आस्था का अर्घ अर्पित किया। दोपहर बाद से ही भदोही जिले के जहांगीराबाद, डेरवा, गुलौरी, बिहरोजपुर, बिरासपुर, रामपुर, सेमराथनाथ धाम, सीतामढ़ी, महर्षि वाल्मीकि जैसे गंगा व ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर, ज्ञान सरोवर तालाब पर बैठी व्रती इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। हाथों में दीप व सुपली में प्रसाद लिए खड़े व्रतियों के चेहरे पर श्रद्धा दमक रही थी। उत्सव व उल्लास का माहौल रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। शनिवार की शाम घर से लापता अधेड़ घायल हालत में नाले के किनारे सरपत में पाया गया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत मर्यादपट्टी मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी के पीछे का है। पिपरी निवासी चमनलाल ने बताया कि उसका बड़ा भाई विजय कुमार गौतम शनिवार की शाम लगभग 5 बजे घर से लापता हो गए थे। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन भी की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सुबह शौच के लिए कुछ लोग कांसीराम आवासीय कॉलोनी के पीछे पहुंचे तो विजय कुमार गौतम नाले के किनारे सरपत में गंभीर हालत में घायल पड़े थे। हालांकि सूचना पर फौरन सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल लाया गया। उधर हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने विजय गौतम को वाराणसी भेज दिया था। घर से लापता विजय कुमार गौतम घटना स्थल पर कैसे पहुंचे, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल घायल विजय कुमार गौतम की हालत गंभीर बताई गई है। भदोही कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज के डिवाइडर से मजिस्ट्रेट लिखी एक स्कॉर्पियो टकरा गई है। जमनीपुर ओवरब्रिज पर चढ़ते समय स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे अफरा तफरी फैल गई थी। सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो पर मछली शहर के तहसील के तहसीलदार सवार थे। हालांकि हादसा होने के बाद ओवरब्रिज पर अफरा तफरी फैल गई थी। स्कॉर्पियो चालक को झपकी आने से यह हादसा होना बताया गया है। क्रेन बुलाकर स्कॉर्पियो को डिवाइडर से उतारा गया। औराई थाना इलाके के बाबूसराय में एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा फैली हुई है। अनजान शख्स की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। मिर्जापुर के चुनार निवासी पप्पू सोनकर की पुत्री किरण सोनकर की शादी मैनपुरी में हुई थी। 4 दिन पहले किरण अपने भाई आकाश सोनकर के ससुराल औराई के बाबूसराय आई हुई थी, जहां अबूझाल में सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई है। सूचना पर मिर्जापुर के चुनार से परिजन औराई पहुंच गए थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी किसी अनजान शख्स ने औराई पुलिस को खबर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर किरण की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। किरण अपने भाई आकाश सोनकर के ससुराल क्यों आई थी, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है।
अपने कमरे में सो रहे कालीन कारोबारी को चोरों ने बाहर से दरवाजा बंद कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर ब्रिजराजपुर गांव का है। यह भीषण चोरी काका ओवरसीज लिमिटेड काका ग्रुप के चेयरमैन यदुवेंद्र राय उर्फ काका के पुश्तैनी मकान में मूसी लाटपुर ब्रिजराजपुर में हुई है। यादवेंद्र राय उर्फ काका के परिवार के सभी सदस्य मेन रोड वाले मकान पर थे। काका राय मूसी लाटपुर के ब्रिजराजपुर वाले अपने पुश्तैनी मकान में सोए हुए थे। छत के सहारे घर में पहुंचे चोरों ने सबसे पहले जिस कमरे में काका राय सो रहे थे उसके दरवाजे की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद घर को खंगाट डाला। सुबह जब नींद टूटी तो आवाज देकर काका राय ने बाहर से दरवाजा खुलवाया। देखा तो दूसरे कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी टूटी हुई थी। लाकर में रखा नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात गायब थे। चोरी से इलाके में जहां हड़कंप मचा हुआ है वहीं जांच पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी वार्ड नंबर 12 घमापुर में 32,63,000 रुपए की लागत से होने वाले अंडरग्राउंड नाली व इंटरलॉकिंग की आधारशिला रखी है। रविवार को शिलान्यास के लिए पहुंचे चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी का मोहल्ले के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। घमापुर के राम नरेश चौहान के मकान से प्राइमरी पाठशाला घमापुर तक 1 माह के अंदर इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली निर्माण का काम पूरा हो जाने की बात चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने कही है। इस मौके पर एडवोकेट महेंद्र बिंद, रमेश गौतम, राम नरेश चौहान, हरिदास गौतम आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जंघई रेलवे मार्ग के सुरियामा रेलवे स्टेशन के डाउन लाइन के ट्रैक पर 50 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने की काफी कोशिश की लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। उधर स्टेशन मास्टर सौरभ कुमार ने बताया कि रात 11:25 पर जनसाधारण एक्सप्रेस जंघई से वाराणसी जा रही थी। इसका स्टॉपेज सुरियामा में नहीं है। इसी दौरान सुरियामा के गेटमैन ने सूचना दी कि लगभग 50 वर्षीय एक व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक के बीच में पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की लेकिन पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर में भिजवा दिया था। पैसे के लेन देन को लेकर भदोही शहर के पिपरिस गोसाईबाद में 2 पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से कुल 5 लोग घायल हुए हैं। पिपरिस गोसाईबाद निवासी शिव कुमार व जिम्मेदार गौतम के बीच शनिवार की रात कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद शनिवार को किसी तरह मामला शांत हो गया था लेकिन रविवार की सुबह एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस मामले में एक पक्ष से शिव कुमार व दूसरे पक्ष से जिम्मेदार गौतम, उनकी पत्नी शीला, पुत्र शमशेर व रमेश घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। निषाद पार्टी की एक बैठक औराई विधानसभा के भौरहवा गांव में आयोजित की गई थी। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के संग जनता पहुंची थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर औराई विधानसभा में जन चेतना एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत निषाद पार्टी ने यह बैठक की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधेश्याम निषाद व विशिष्ट अतिथि सुशील निषाद रहे। निषाद पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए राधेश्याम निषाद ने कहा कि मतदाताओं के बीच व्यापक पकड़ बनाने के लिए एक मजबूत संगठन होना आवश्यक है। कार्यकर्ता भदोही जिले में संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। कहा कि निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। औराई के भौरहवा में आयोजित निषाद पार्टी के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर अवधेश सिंह, सुशील केवट, राजेश कुमार बिंद, राम शिरोमणि केवट आदि मौजूद रहे। भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला घायल हो गई। आनन फानन में रेलवे पुलिस ने घायल महिला को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया था। रविवार की दोपहर छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म से आगे बढ़ी तभी 38 वर्षीय एक महिला ट्रेन पर चढ़ने लगी और अनियंत्रित होकर प्लेटफार्म पर गिर गई। महिला के गिरते ही प्लेटफार्म पर हड़कंप मच गया। रेलवे पुलिस घायल महिला को राजकीय
शासकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंची थी। हादसे के बाद महिला अचेत हो गई थी। होश आने पर वह अपना नाम कमला देवी बता रही थी तथा वह फत्तूपुर से भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के परिजनों को सूचना दे दी थी। भदोही शहर के पायल टाकीज एमए समद इंटर कॉलेज में रविवार को वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के मुख्य अतिथि भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि अगर मार्गदर्शन सही मिले तो युवा भी नया भारत रच सकते हैं। कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए भदोही के युवाओं को चाहिए कि वे दिन रात मेहनत करें और दिखा दें कि भदोही में भी प्रतिभाएं बसती हैं। कॉलेज के कक्षा 7, 8, 9 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों ने प्रोजेक्ट तैयार कर अपने हुनर का परिचय देते हुए खूब वाहवाही लूटी। हाई स्कूल के बच्चों ने ताजमहल तैयार किया था। प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुल्तान, आसिफ अहमद, राशिद, फहीद, इमरान, शोएब खान जैसे तमाम स्कूली बच्चे मौजूद रहे। औराई विकासखंड के उगापुर ग्राम सभा के सचिवालय के मेन गेट का ताला तोड़कर चोरों ने इन्वर्टर, प्रिंटर व मनरेगा का सामान उठा ले गए हैं। उगापुर ग्राम सभा के सचिवालय के सामने जगदीश सिंह जिम सेंटर चलाते हैं। जगदीश सिंह सुबह 7 बजे जब जिम सेंटर खोलने पहुंचे तो सचिवालय के गेट का ताला टूटा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इसकी जानकारी ग्राम प्रधान शिव प्रकाश तिवारी को दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने देखा कि सचिवालय में रखा इन्वर्टर, प्रिंटर व मनरेगा का सामान गायब है। प्रधान की शिकायत पर औराई पुलिस के साथ डाक स्क्वाड टीम उगापुर में पहुंची थी और जांच पड़ताल की है। उधर ग्राम सभा के अर्पित सिंह, रमेश तिवारी, लक्ष्मण यादव, आकाश सिंह ने सीओ औराई से ग्राम सभा में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव से मध्य प्रदेश के छतरपुर डिकोली गांव निवासी सूरज नामक एक युवक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। ज्ञानपुर पुलिस ने 9 दिन के अंदर ही नाबालिग किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी सूरज को ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी आयामों की एक बैठक औराई के उगापुर बाजार निवासी अशोक सिंह के आवास पर बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल के भदोही जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तथा संचालन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री अशोक सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए काशी प्रांत के उपाध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने कहा कि संगठन से जुड़े पदाधिकारी भदोही जिले में जनसंपर्क अभियान तेज कर दें। कहा कि उत्तराखंड में संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भदोही से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का दिसंबर माह में काशी प्रांत में आगमन होने जा रहा है। बैठक में शिवमंगल सिंह, सुभाष दुबे, मोतीलाल यादव, सत्यम शर्मा, दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। चौरी के बेदमनपुर निवासी 50 वर्षीय छोटू बनवासी रविवार की शाम 4 बजे जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही कोयला लदी एक मालगाड़ी ट्रेन की जद में आकर घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परसीपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के रुकते ही छोटू बनवासी कोयला लदी मालगाड़ी ट्रेन पर चढ़ गया। तभी ट्रेन चलने लगी। उतरते समय ट्रेन की चपेट में आने से छोटू बनवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। ऊज इलाके के बयाव की रहने वाली 30 वर्षीय कंचन देवी नामक विवाहिता घर से लापता हो गई। परिजनों ने ऊज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। विवाहिता के ससुर सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उसके बेटे अजय कुमार गुप्ता की पत्नी कंचन देवी शाम लगभग 7 बजे परिजनों से बगैर बताए कहीं चली गई है। काफी तलाश के बाद भी उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 3 इंच व लाल कलर की साड़ी पहने हुए है। उधर विवाहिता के ससुर सुरेश कुमार गुप्ता की तहरीर पर ऊंच पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई है। ऊंच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गुमशुदा महिला कंचन देवी कहीं दिखे तो थाने के CUG नंबर पर जानकारी दे सकते हैं।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे गोसाई दास गांव में गोबर फेंकने को लेकर सत्यदेव व पड़ोसी शिव गणेश उपाध्याय के परिवार वालों के बीच विवाद हुआ है। विवाद से पूरे गोसाई दास गांव में अफरा तफरी फैली रही। उधर विवाद को लेकर सत्यदेव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि आवास आवंटन के लिए उसे मिली जमीन पर विपक्षी के परिवार वाले गोबर फेंक रहे थे। विरोध करने पर दर्जनों लोग गाली गलौज देते हुए उसके घर पर चढ़ाए और जान से मार देने की धमकी दी है, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। शिकायती पत्र देते हुए सत्यदेव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला भदोही जिले के आला अफसरों के सामने पहुंचा है। मामला चौरी थाना इलाके के बर्मा गांव का है। जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए टिकैतपुर के बर्मा निवासी अमरजीत ने बताया कि गांव के कुछ लोग रास्ते की भूमि पर नाद खूंटा रखकर अतिक्रमण कर लिया है। विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है, जबकि रास्ते का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अमरजीत ने भदोही तहसील के अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए रास्ते की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की गुहार लगाई है। रविवार को भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी व रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जीवनी पर जहां प्रकाश डाला, वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ओर से किए गए देश हित के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उनके आदर्शों को अपनाने पर बल दिया है। इस मौके पर जमील अहमद, आफ्ताब आलम, आजाद हुसैन, आसिफ खान, महबूब आलम आदि मौजूद रहे। भदोही शहर में रविवार को बिजली विभाग के कर्मियों ने एक मुफ्त समाधान ओटीएस योजना को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक किया है। भदोही पावर हाउस के विद्युत कर्मियों ने भदोही शहर के आलमपुर, नुरखापुर जैसे मोहल्लों में पहुंचकर योजना का पंपलेट बांटते हुए उपभोक्ताओं से ओटीएस का लाभ लेने की अपील की है। योजना की जागरूकता के लिए निकले विद्युत कर्मियों ने बताया कि ओटीएस योजना में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। यदि वे तत्काल कनेक्शन लेते हैं तो बिजली चोरी में उन पर लगे जुर्माने में छूट दी जाएगी। टीम में अजय यादव, धर्मेंद्र यादव, आकाश, परवीन, तौफीक, अबरार आदि मौजूद रहे। सूर्यामा के मौजूदा का भरत मिलाप हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। नम आंखों से प्रभु श्री राम ने अनुज भरत को गले लगाया तो उपस्थित लोगों की आंखें भी छलक उठी। मौजूदा में पहली बार गांव के नवयुवकों के सहयोग से भरत मिलाप का मेला कराया गया था। रात 2 बजे चारों भाइयों का मिलन हुआ। भरत मिलाप में 6 झांकी, 2 लाख, 4 विमान के साथ डीजे भी मौजूद थे। श्री राम भरत मिलाप समिति द्वारा मौजूदा गांव में भरत मिलाप का आयोजन कराया गया था। भोरी गेट पर प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों का मिलन हुआ। भरत मिलाप को लेकर तमाम दुकानें भी मौजूदा में सजी हुई थी। भरत मिलाप को संपन्न कराने में मनीष पांडे, पवन मिश्रा, आशुतोष सिंह, अवनीश, शुभम, आशीष, रविंद्र, रजनीश, राजा अभिमन्यु वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की एक शिक्षण संस्थान ने पहल शुरू की है। रविवार को गोपीगंज के लोहरा खास माधोपुर में गुलाबी देवी बिंद इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चों के बीच कंप्यूटर कोर्स की परीक्षा कराई गई। यह परीक्षा हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के एक कंप्यूटर शिक्षण संस्थान द्वारा कराया गया था। 100 बच्चों के बीच यह परीक्षा कराई गई, जहां परीक्षा में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के जयप्रकाश मौर्य व प्रवीण मौर्य ने बताया कि इस तरह के प्रतियोगिता का मकसद कंप्यूटर शिक्षा को लेकर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। कहा कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को कंप्यूटर चलाना व उनकी तमाम जानकारियां देना संस्थान का मकसद है। परीक्षा में समृद्धि यादव, कुसुम गुप्ता, प्रतीक्षा तिवारी, वंशिका शुक्ला, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के कजियाना मोहल्ला निवासी इखलाक अहमद की पोती व सपा नेता टोनी मंसूरी की पुत्री रीदा इखलाक का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। 1 वर्षीय रीदा इखलाक का पहला जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना की है। जन्मदिन को लेकर परिवार के लोगों में काफी उत्साह रहा। रीदा इखलाक की माता अफसाना बानो, दादी हसीना बानो, चाचा फजल, फैसल, अजमल, आदिल, नाना मुमताज मंसूरी, बुआ जीना बानो, फूफा आफ्ताब आलम, मामू सिराज व मामी समा सहित परिवार व दोस्तों मित्रों ने पहुंचकर रीदा इखलाक को उपहार भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य के साथ लंबी उम्र की कामना की है।
भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर आप हमें फोन कर सकते हैं। हम दिखाएंगे गांव से लेकर शहर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।